चलिए अच्छा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। 9 क्वेश्चन बताने से पहले एक बेसिक सी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझेंगे आप जरा। यार एक ये बिल्डिंग है, ये कॉमन सेंस वाली बात है इसलिए समझना ध्यान से। एक बिल्डिंग है ये 1 और एक दूसरी भी बिल्डिंग है इधर B2। अब इसकी लेंथ पता नहीं इससे कम है ज़्यादा, हमको पता नहीं कुछ भी, ठीक है। अब आप बताना कि दूसरी बिल्डिंग की लेंथ इस वाली बिल्डिंग से हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी। को कंडीशन क्या है कि इस वाले बिल्डिंग के टॉप से जो दूसरी वाली बिल्डिंग है उसके बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, समझना बात को ध्यान से। और जो दूसरी वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये कंडीशन गिवन है, समझो ध्यान से कि यार एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से जो दूसरी बिल्डिंग है उसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसके टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। अब दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट इससे ज्यादा होगी कम होगी? पक्की बात है, डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? रीजन समझो, क्योंकि 9th क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो हाइट ज्यादा है या ये। अब समझो, अगर ये एंगल 70 होता तो ये इस तरीके से जाता, 80 होता तो इस तरीके से जाता, 90 होता तो इस तरीके से जाता, अगर 45 होता तो ऐसे जाता, 30 होता तो इस तरीके से जाता। मतलब एंगल अगर कम हो रहा है तो पक्की बात है हाइट कम होगी। अब सुनो, आप इस तरीके से हो, आप ऐसे खड़े हो और आपने एक बिल्डिंग को देखा, अगर ऐसे देखा ऐसे देखा, अंतर है ना। अगर आपने ऐसे देखा एंगल कम है, आपने ऐसे देखा तो इसका मतलब उसकी हाइट ज्यादा है ना। ये बात समझ में आ रही है? क्या कभी कुतुब मीनार को ऐसे देख, ऐसे इम्पॉसिबल, ऐसे ही देखोगे ना, इसको खुल के देखोगे ना, तुमको यार एंगल नहीं बनाएंगे 60 ऐसे पूरी, हम कैसे इम्पॉसिबल ना। तो अगर यार एंगल ऊपर की तरफ जितना ज्यादा होगा समझो उसकी हाइट उतनी ज्यादा है। तो यार इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, इसका 30 है, तो पक्की बात है कि वो वाली हाइट ज्यादा होगी। यही क्वेश्चन 9 का कंसेप्ट था। क्योंकि क्वेश्चन 9 इसलिए अच्छा है, उसमें दिया नहीं है कि कौन सी हाइट ज्यादा है कौन सी हाइट कम है। बुक दो जरा मुझे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। या अब देखिए भाई, एक बिल्डिंग ये रही, जमीन पर ही टिकी होगी, हवा में तो होगी नहीं। ए बी, सुनो गौर से, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है, अभी फिलहाल टावर हमको पता नहीं कैसे लेनी, मान लो टावर यहां पर कहीं होगी, छोटी बड़ी हमको नहीं पता। तो कह रहे हैं कि यार इसके फुट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ये बिल्डिंग होगी और इधर टावर है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट ये रहा और टावर से कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। तो यार एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से ज्यादा है, इसका मतलब बिल्डिंग इससे क्या होगी? बड़ी होगी। पक्की बात है ना। तो ये कितना दे दिया गया है? 60। ये बिल्डिंग और ये टावर की बात कर रहे हैं। चमका? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। अगर ये एंगल, सुनो, ये एंगल 30 से कम होता तो यार पक्की बात है कि ये नीचे होती इससे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं इफ द टावर इज 50 में, तो टावर की हाइट कितनी दी है? 50 मीटर दी है। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट अब हम लोग h मान के फाइंड कर लेंगे। अब तो जो आंसर आएगा आ जाएगा, लॉजिक खत्म हो गया कि बहुत, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं बोला है टावर छोटी है या फिर बिल्डिंग छोटी है, कुछ नहीं बोला। आपको एंगल से पता लगाना है। और सही बात है यार कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा उसकी हाइट उतनी ही ज्यादा होगी ना। तो बस अगर ये हाइट, ये डिस्टेंस मान लो x है, हमको h फाइंड करना है। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल लेंगे ACD, इसको लीजिए आप जरा। तो tan 60 इक्वल्स टू 50/x। tan 60 की वैल्यू √3, तो ये कितना हो गया? तो x बराबर कितना आ गया? 50/√3। क्लियर है? √3 का ऊपर नीचे मस्पल्टी पेस्पलाई कसपर देस्पेंगे हैस्पेन हस्पे उसपो। क्लियर है? चलो अच्छा अब हमको h निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब ये वाला, तो ट्रायंगल ABC, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला, तो tan 30 कितना होता है? h/x, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। tan 30 होता है 1/√3। x कितना है? 50√3/3। ये 3 तो ऊपर जाएगा,
तो ये 3 तो ऊपर जाएगा, √3 से √3 शहीद हो जाएगा, ये 3h हो जाएगा, तो 50/3 मीटर, यही आंसर आ रहा होगा, देख लो h का। अब इसे 16 उसमें चेंज करो, 16 होल 2/3 उसमें चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो यार ये क्वेश्चन कैलकुलेशन सिंपल थी, कंसेप्ट केवल ये पहचाने की एंगल से हाइट किसकी ज़्यादा है किसकी हाइट कम है। क्लियर है, डाउट तो नहीं है क्योंकि कहीं पर बोला नहीं था कॉन्सेप्ट जाए, तो लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यार। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसकी हिंदी समझेंगे, रोड के इधर साइड मतलब एक इधर है एक इधर है और दोनों की हाइट क्या इक्वल है। मान ली ये रोड की विड्थ हो गई, एक पोल इधर ये रहा और इक्वल लेंथ के हैं भैया, ये ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो अगर इसकी हाइट x है तो इसकी हाइट x होगी, मीटर है कुछ भी ले लो। अच्छा जी, कह रहे बिजी 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है ये, मतलब रोड देखो कितनी चौड़ी, 80 मीटर है। गुड, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड। अब कह रहे हैं रोड के बिटवीन, अब ऐसा बिटवीन का मतलब बहुत से बच्चे ऐसा समझते बीचों बीच में, ये नहीं है, वो तो मिडिल हो गया, मतलब इनके कहीं पर भी एक पॉइंट दिया गया, बिटवीन मतलब इनके इधर, ये नहीं है बीचों बीच में। अब मान लो पॉइंट वो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बिटवीन का मतलब ऐसा दिमाग में मत लेकर चलना कि बीचों बीच में, ठीक है। मान लीजिए यार वो पॉइंट यहाँ पर है, ई पॉइंट है, क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल से तो एंगल 60 है और एक पोल से एंगल कितना है, 30 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर नहीं बता पाए तो बेटा अभी तक की पढ़ाई बेकार है, 60 ये होगा या फिर ये होगा? वेरी गुड, लेफ्ट वाला 60। क्यों? ये इसके कितना पास है, तो ये 60 होगा और ये कितना दूर है, ये 30 होगा। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, दोनों चीजें फाइंड करनी है कि भैया ये पॉइंट इनसे कितनी दूरी पर है और इनकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट को h ले लो, थोड़ा फेमिलियर है h से। मान लो ये डिस्टेंस अगर x है, x मीटर, AE अगर x मीटर है तो ये कितना होगा, 80 माइनस x मीटर। यस और नो? चमका। तो एक बार ट्रायंगल लेंगे AEB, तो tan 60 इक्वल टू h अपॉन x। यस और नो? tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक बार इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल EDC, तो tan 30 h अपॉन 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h अपॉन 80 माइनस x। यार h की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी, √3x। रख दो भैया इस जगह यार, तो 1 अपॉन √3, h की जगह √3x अपॉन 80 माइनस x, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 के साथ 3x, 80 माइनस x इस तरफ आएगा तो ये 4x हो जाएगा। x कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर है? मत हाँ क्या क्या ये AED नहीं यार, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ना AED, क्योंकि राइट एंगल इसमें है। अच्छा B, ओके माय डियर, संडे बताऊँ मिलो बेटा बहुत। AEB ठीक है और ECD ठीक है, गुड। तो ये तब बताते हैं आप जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, स्टार्टिंग में ही बताया करना यार। गुड, चलो अच्छा है, ठीक है। तो x कितना आ गया, 20 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो √3 में 20 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, h। क्लियर है? अच्छा एक चीज, अब आंसर तो आ गया लेकिन समझ लो जरा, जो आपने पॉइंट लिया था वो इस वाले पोल से 20 मीटर की दूरी पर था, इस वाले से 60 मीटर की दूरी पर था। क्लियर है? क्लियर है? चमका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छापो। 11th क्वेश्चन देखते हैं। यार इसका तो डायग्राम दिया गया, लेकिन प्लीज डायग्राम पर मत जाना बिल्कुल, हम लोग अपने तरफ से बनाएंगे। कह रहे हैं अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। अब देखो कैनल अगर है तो उसके 2 बैंक होंगे, ठीक है, एक पंजाब नेशनल और एक ओबीसी। कौन था बैंक मीन्स होता है किनारा, तो एक ये वाला होगा एक ये वाला होगा, समझ जाना, ठीक है। तो मान लो ये जमीन है, ये इसका एक किनारा ये है, एक किनारा ये है,
चलिए अच्छा, और टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल के किसी भी एक बैंक पर टीवी टॉवर है ये, ठीक है। डायग्राम मत देखो बिल्कुल भी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये रहा अदर बैंक, यही तो है ना, बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉप, सही बात है, अपोजिट ही होगी इसकी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कितना दिया गया ये 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कह रहे हैं एक और पॉइंट जो कि इससे 20 मीटर क्या है अवे है। अब सुनो ध्यान से, अब इससे 20 मीटर दूर है, पता नहीं इस तरफ है कि इस तरफ है, ठीक है ना। अब एंगल देखेंगे, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, तो पक्की बात है कि इससे दूर इस तरफ होगा तभी एंगल कम हुआ है, चमका। मान लो वो पॉइंट यहां पर है और ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, क्योंकि अगर यार एंगल बड़ा होता तो पॉइंट इस तरफ होता 20 मीटर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा जो डायग्राम दिया उस पर मत जाओ बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा ये। कैन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है, मतलब कैनल की विड्थ ये चीज भी फाइंड करनी है और हाइट भी फाइंड करनी, मान लो ये चीज x है, दोनों फाइंड करना, कायदे तो हो जाएगा। लॉजिक जो था डायग्राम का था वो मैंने आपको बताया अपनी तरफ से, क्योंकि उसमें बना हुआ था, हम अपना लॉजिक लगाते हैं। नामकरण कर दो ABCD, तो भाई ट्रायंगल BCD tan 60 कितना हो गया h/x हो गया, tan 60 की वैल्यू h/x, कौन वो √3 बताना, tan 45, हाँ मैं पता बस। ACD तो tan 30 कितना होगा h/x + 20, tan 30 की वैल्यू जामबंद, गुड। अब h की जगह में क्या यहाँ पे √3x लिख सकते हैं, अब कर देना कैलकुलेशन, तो √3 का 3x = x + 20, 2x = 20, x = 10, x कितना आ गया 10, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, कहाँ पे यहाँ पे, तो tan √3 हाइट आ जाएगी उसकी, सिंपल है। जो कंसेप्ट था वो डायग्राम, ये सब चीजें फील करो कि यार ये 20 मीटर अवे था, अगर एंगल 30 नहीं होता 60 से ज्यादा था तो इस तरफ होता, ये चीज बस आपको समझनी है, क्योंकि इसके चैप्टर में सबसे बड़ा रोल है डायग्राम का, ना कि सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, इसका डायग्राम यार बहुत अच्छा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके डायग्राम में, क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं इसकी लैंग्वेज। और एक चीज, एक दिन मुझे याद है, मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा यार कि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना बड़ी टफ है समझने में, तो एक ने कहा कि सर मतलब जो पेपर आता है वो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, सही बात है। अब हिंदी में ऐसी लैंग्वेज होगी कि तुम्हें हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब इसको कहते हैं शायद एलिवेशन, कहते हैं उन्नयन कोण, अब नमन कोण, समझ आएगा तो बताओ मुझे। तो ये दिमाग में लेके मत चलना कि उसमें हिंदी में हम समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे आप लोग। चलिए अच्छा, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले तो एक ग्राउंड बनाएंगे बढ़िया सा, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो कि मतलब लॉजिक है, देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका टॉप ये रहा भाई, सही बात है ना, ठीक है। कह रहे इसके टॉप से, हिंदी क्या, फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब सुनो, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना मतलब जो दूसरा है वो उससे ऊंचा होगा, पक्की बात है भाई, तो जो भी कुछ है इससे ऊंचा होगा, ठीक है। कह रहे इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर कितना है 60 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, फिर से पढ़ता हूं। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60, इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से इस केबल टावर का फुट यही तो है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, कितना है, तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, चमका। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, इस बिल्डिंग के टॉप से, इसने एक केबल टावर के टॉप से और उसके इट्स फुट लिखा, यार इसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, इट्स फुट, उसके फुट से इसके
इसके फुट से और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और एंगल ऑफ, सुनो यार, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, पक्की बात है कि एंगल नीचे ही बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा, सही बात है ना। तो केबल टावर का फुट ये हो गया, ये है डायग्राम। अब जो भी कुछ पूछा बात, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यार ये बताओ, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये मान लो h ले लो, A B C D E, ये x ले लो, ये x है तो ये भी x होगा, यस और नो। अब यार निकाल दो, कैलकुलेशन है केवल, जो लॉजिक था वो यही था। अब एक एक करके डायग्राम लेंगे, B E D, ठीक है। तो tan 60 h अपॉन x होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, भैया इसमें कुछ नहीं है। अब लेंगे इस वाले को, tan 45 मतलब ट्रायंगल ACB, तो tan 45 इक्वल्स टू होता है ds 7 अपॉन x, tan 45 1, तो x कितना आ गया 7, कितना आ गया x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर हमको h और निकालना था, तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स, कितना है 7 √3। बट हमसे तो पूरी हाइट पूछी थी ना, तो पूरी हाइट क्या होगी 7 प्लस h, और h कितना है 7 √3, 7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 मीटर। चमका डायग्राम में, प्लीज बच्चा पूछो कि डायग्राम में कंफ्यूजन, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगी तो आगे जाके और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी दूर करो। फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से एक बात सुन रहा, इसके टॉप से एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो डिप्रेशन नीचे ही आएगा, और कहां पर, उसके फुट से। बहुत से बच्चों ने सोचा क्या कि इसके फुट से इसके साथ बना दिया यहां पर इस तरह, वो कैसे पॉसिबल हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्लियर है, आंसर ठीक आ रहा है क्या इसका, कोई बोलता ही नहीं। 13 देखते हैं, इसका डायग्राम बड़े प्यार से बनाएंगे, अपने देसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है सर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अब देखो लाइट हाउस पता है कहाँ पर, लाइट हाउस का मीनिंग बताने क्या होता है, देखा होगा सब पता है, हाँ लाइट हाउस बिल्ली घर हो गया। जब आप उस पर जाते हैं, पोर्ट पर जाते हैं, तो वहां पर इसका यूज होता है, पोर्ट पर। हर कंट्री के अलग अलग लाइट हाउस होते हैं, अपने देखते रहते हैं, चले जाते हैं उसी के पास। अब देखो कह रहे हैं सी लेवल से लाइट हाउस कितना है 75 मीटर, मतलब ये सी लेवल है, इस पे 75 मीटर हाई ये रहा। तरीके से हम लोग करेंगे, जैसा बोला जाएगा मानसी वैसे वैसे आगे बढ़े। कह रहे हैं एज ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर 75, इसके टॉप पर हम आ गए, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे हम आ गए, ठीक है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पक्की बात है यार, जो ऊपर से नीचे देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं एक बंदा यहां पर खड़ा है और वो 2 शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, एक के साथ एंगल 30 बनाए, एक के साथ 45 बनाए। हो सकता था कि एक शिप यहां पर होता, एक शिप यहां पर होता, हो सकता था, तो इसके साथ 30 बन जाता, इसके साथ 45 बन जाता। कंडीशन बता दी है, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों, एक शिप के पीछे दूसरा शिप है, मतलब दोनों एक ही साइड है, ये छुपा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक शिप मान लो भाई यहां पर है, एक शिप मान लो यहां पर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। अब बच्चे तो हो नहीं, अब ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा, बताओ जरा। ये वाला बड़ा होगा पक्की बात है, लेकिन बना क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 एंड 45, तो ये वाला 45 होगा और ये वाला क्या होगा। अब ये चीज फील हो रही ना कि कौन सा छोटा बड़ा होगा, तो बस ये 30 और ये 45। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ये फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। पहले तो नामकरण करो, ए बी सी डी, ये डिस्टेंस मान लो x है और ये मान लो y है, ये तो राइट एंगल हो गई, लाइट हाउस सीधा ही एकदम सीधा होगा। तो यार ये वाला लो एंगल दबा के, ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 75 पॉइंट बाई tan 45 की वैल्यू 1, तो y कितना आ गया। मैं तेज नहीं कर रहा हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिंपल चीज़ इसलिए फास्ट करता हूँ। तो tan 30 और फास्ट, ठीक है, तो ये कितना हो गया 75 अपॉन 75 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो बच्चे नहीं हो अब निकाल लोगे x की वैल्यू, अगर अब भी नहीं निकाल पा रहे तो फिर बेकार बात है। जो कंसेप्ट था वो क्लियर आ गया। अगर उन्होंने ये नहीं कहते कि एक शिप के पीछे दूसरा शिप है, तो हो सकता था कि एक शिप इस तरफ होता तो भैया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता 30, ये 45, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन वो कह रहे एक के पीछे एक, मतलब इस तरफ हो गया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना भाई। कैलकुलेशन सिंपल होती है, सबसे बड़ा लोचा होता है डायग्राम करने का। तो डायग्राम समझो दबा के, हाँ
छापो और कर दिया अब तो। चलो देखो यार एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन 14 देखते हैं प्यार से, देखते हैं क्या गुब्बारा वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं आप। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 from the ground। अब सुनो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखें ध्यान से। ये रहा ग्राउंड हमारा प्यारा सा, एक लड़की है भाई जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ये रही, ए बी नाम दे दिया उसका। प्यार से क्वेश्चन को पढ़ें। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड, एक बैलून उड़ रहा है, अब खाली बैठी करे क्या लॉकडाउन, उसको ताड़े जा रही है, बहुत देर तक उसको देख रही है, और वो गुब्बारा जो है ना भाई जमीन से 88.2 हाइट पे उड़ रहा है, मान लो वो यहां पर उड़ रहा है गुब्बारा, ठीक है, 88 हाइट पर उड़ रहा है इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से जरा एक चीज, 88.2 मीटर हाइट है, तो इसको मत लेना, ये हाइट नहीं होती, ये स्लांट हाइट होती है, झुकी हुई हाइट होती है। अगर बोला जाएगा तो अलग, या वो ऐसा कहते कि लड़की ने बैलून को देखा और धागा बांधा उसकी हाइट, तो फिर ये सब होती है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मतलब किसी भी एक क्षण उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री, चमका। एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर, अब देखो हवा चल रही है तो ऐसा तो है नहीं बैलून एक जगह रुका रहेगा, चैलेंज कर रहा है हवा को, नहीं, तो हवा चल रही है तो बैलून भी जाएगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, अभी एंगल 60 था, अब एंगल कम हो गया है, पूछूंगा तो बताओ बैलून इस तरफ गया होगा या इस तरफ गया होगा, वेरी गुड, इस तरफ गया होगा। क्यों, सपोज यहां पर आ गया तभी तो ये एंगल कम हुआ होगा, अगर इस तरफ आया होता तो एंगल बढ़ नहीं जाता, लॉजिक है ये। तो अभी एंगल कितना हो गया, 30। और एक क्वेश्चन कि सर बैलून इस तरफ गया तो क्या वो हम एक लाइन में ही गया होगा या ऐसे लहराता हुआ गया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि एक सीध में गया है वो, क्योंकि अगर वो लहरा रहा होगा कर्व बनेगा तो 10th क्लास के लायक ये क्वेश्चन नहीं है, फिर अपर लेवल का हो जाएगा। तो कहना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो अब वो यहां पर आ गया, ठीक है जी। तो कह रहे हैं ये डिस्टेंस बताओ कितना, ये वाला कि कितना दूर चला गया वो, क्लियर है। डायग्राम में कोई डाउट है, ये डाउट दीक्षा क्लियर हुआ कि ये 30 क्यों हुआ, उसने ये बोला कि एंगल 30 हो गया, तो इस तरफ गया होगा कि इस तरफ गया होगा, पक्की बात है ना, उस तरफ गया होगा। अगर इस तरफ होता तो ये एंगल ज्यादा नहीं हो जाता, चमका। तो बस अब यार कर लेंगे केवल और केवल अब कैलकुलेशन है। एक बात सुनो जरा, अगर ये हाइट 82 है तो ये भी 82 होगी। दिमाग में ऐसा मत सोचना कि सर वो क्या एक सीध में ही गया होगा, बिल्कुल गया होगा, क्योंकि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, कर्व नहीं बनेगा ऐसा बोला गया है। एक बात सुनो, ये डिस्टेंस 1.2 है तो ये भी क्या होगी 1.2, क्लियर है, ये भी कितनी होगी 1.2, तो ये 88.2 पूरा था, तो इतना कितना बचा 87, वेरी गुड, क्लियर है। ये x है तो ये भी x होगी। तो एक बार तो भैया ट्रायंगल ले लो, ये वाला ABCDEFGH कैसे भी ले लो बस, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग ट्रायंगल लेंगे, क्या BCD, ये वाला, आ रही बात समझ में, हट, BCD यही तो होगा ना 60 वाला, तो ये कितना हो जाएगा tan 60, अच्छा ये कितना होगा डिस्टेंस पता नहीं, बाई ले लो, तो tan 60 की कितना होगा 87/y, tan 60 की वैल्यू √3, 87/y। एक बार ये लेंगे, ये वाला, तो ट्रायंगल BEF, तो ये tan 30, ये कितना 87/x + y, यस और नो, y यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, केवल और केवल कैलकुलेशन, लॉजिक खत्म हो गया। डायग्राम समझ आया या फिर नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या 1/√3, 87x प्लस y की वैल्यू क्या है 87/√3। यार एलसीएम ले लेना, कैलकुलेशन डू योरसेल्फ, बच्चे नहीं हो, लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 भैया इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में टाइम वाली बात नहीं हुई थी, यहाँ पे टाइम वाली बात हो रही। देखते हैं क्या
स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक हाईवे है जो किसी टावर की तरफ जा रहा है, लीड्स टू द टावर मतलब टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। अच्छा ये टावर है भैया, कह रहे अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्व अ कार, एक कार को निहार रहा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मान लो कार को ये, अब ये कार हो गई, ये पॉइंट कार हो गया, ये पॉइंट लड़का हो गया, लड़का लड़की जो भी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 30 का, क्लियर है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अब ये आदमी जो है ना गाड़ी वाला, ये अप्रोच कर रहा है, अप्रोच मीन्स पहुंच रहा है किसकी तरफ, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये, तो मतलब गाड़ी इस तरफ जा रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड एक जैसी है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब मौत के कुएं में जैसी रहती है ना, एक जैसी, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पक्की बात है, अगर एंगल 60 हो गया तो ये इस तरफ गया होगा 6 सेकंड बाद, मान लो वो यहाँ पर आ गया 6 सेकंड। अब यार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, मतलब ये कैसी लहक आ गई इसमें, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब सुनो ध्यान से रहा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायग्राम में कुछ नहीं, लॉजिक है बस। ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लिया उसने 6 सेकंड। टाइम यहाँ पे टाइम दिया है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे सभी में डिस्टेंस होता था कि यार 20 मीटर 10 मीटर, यहाँ टाइम दिया गया है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में टोटल टाइम कितना लेगी वो, ठीक है। अब ए से लेके बी तक जाने में 6 सेकंड लिया है, अब बी से लेके सी तक जाने मान लो कितना लेती x सेकंड, और हाइट मान लो सी कितनी h है, कुछ दिया नहीं गया है, टाइम दिया गया केवल। अभी अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, हो जाता इजीली है। देखते हैं अब क्या करें यार। तो कुछ ऐसा, अगर कोई बच्चा ऐसा समझ रहा है कि सर क्या हम ऐसा लगा सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू h/x, एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे x डिस्टेंस नहीं है, टाइम है यार। तो h/x नहीं लोग, h तो हाइट ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये टाइम दिया गया है, क्लियर है। तो ऐसे मत लगा देना, t मतलब ये टाइम ना x सेकंड, तो t सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही तो है, t सेकंड ले लो। t तो ये गलत हो जाएगा, h/t गलत हो जाएगा ये, क्यों टाइम है। फॉर्मूला होता था p/b, b बेस, बेस टाइम में थोड़ी ना होगा, बेस तो डिस्टेंस होगा। अब कैसे करें यार, अब समझ रहा। अब कार की स्पीड दी गई थी, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार कितनी ले लेंगे x मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे सर आपने मीटर पर सेकंड क्यों लिया, क्योंकि ये सेकंड में गिवन था, इसलिए किलोमीटर पर आर लेते, फिर आर को सेकंड में चेंज करते, तो पहले से ले लो। चलिए अच्छा, अब एक बात सुनो जरा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ए से लेके बी तक की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ए टू बी, भैया टाइम कितना लिया है, स्पीड कितनी कार की x, क्योंकि स्पीड उसमें बोला कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है। तो यार स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है x, डिस्टेंस पता नहीं टाइम कितना 6, तो डिस्टेंस कितना आ गया 6x मीटर। क्या मैं a से लेके b तक के डिस्टेंस को 6x मीटर बोल सकता हूँ, यस और नो? पक्की बात है, मानसी क्या डाउट होता? अब आप कहोगे सर आपने डिस्टेंस में क्यों चेंज किया, यार अभी तक जितने क्वेश्चन थे सभी में डिस्टेंस होता था। ऐसे ही पॉइंट बी टू सी की बात करते हैं, बी से लेके सी तक टाइम कितना है t सेकेंड, स्पीड कितनी होगी x, स्पीड तो चेंज नहीं हुई है, तो डिस्टेंस कितना होगा t इंटू एक्स, मतलब tx मीटर। क्लियर है, क्योंकि ये 6x था, अरे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, क्या डाउट हुआ? पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए, देख लेना, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस आ गया, अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बन गया, मैंने इस टाइम को डिस्टेंस में चेंज कर दिया। चलिए यार अभी एक बार, ट्रायंगल BCD, तो tan 60, तो tan 60 हो जाएगा h/tx, यस और नो? पक्की बात है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो h बराबर क्या हो गया यहाँ पे √3tx, पक्की बात है। चलिए अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये बड़ा वाला बनना है,
ट्रायंगल ACD tan 30 इक्वल टू H अपॉन 6x प्लस TX, यस और नो? पक्की बात है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, H की जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? √3TX अपॉन 6x प्लस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का √3 के साथ होगा तो 3TX और ये 6x प्लस TX। 3TX से एक TX गया तो कितना बचा? 2TX, x से x गायब हो गया तो 2 3 जा 6, तो t कितना आ गया? 3 सेकेंड। मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लेगी? 3। तो टोटल कितना हो गया? 9। 6 पहले था, 3 ये ले लिया। क्लियर है? लॉजिक है इसमें कि नहीं है? आप बताइए सर, है कि नहीं? बताओ, पक्की बात है। तो इस तरीके से कितना टाइम ले लिया है? तो हमने क्या किया, इस टाइम को केवल और केवल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया बस, और कुछ ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं लगाया। ठीक है, देख लो इसको। चल देखिए चाप। अच्छा, हम पढ़ते हैं किसके लिए? नॉलेज के लिए ना, जामबंद। तो इसको एक और तरीका बताएंगे इसका। देखो, अभी मैंने स्पीड को लेट किया था, ये तो टाइम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस को भी तो लेट हम लोग कर सकते हैं। मान लो यार, ये डिस्टेंस कितनी है? x मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है? y मीटर। लेट कर सकते भैया। तो एक ट्रायंगल ले लो BCD, तो tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3, तो h अपॉन x, h कितना आ गया? √3x। एक लेंगे ट्रायंगल ACD, देखना अच्छे से, tan 30, अलग कंसेप्ट है इसका एकदम, x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन, क्या मैं h की जगह √3x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। h को हटाया और भैया √3x लिख, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का √3 के साथ 3x, 3x से x गया तो अगली लाइन में आंसर, खेल खत्म, आंसर आ गया इसका। सुनो जरा साथ रहे, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस 2 है। एक बात सुनो, a से लेके b तक जाने में कितना टाइम लगा था? और y किसके बराबर है? 2x के बराबर। y और 2x एक ही तो बात है। जब y सेकंड जाने में y मीटर जाने में कितना टाइम लगाता है? 6। तो 2x जाने में भी तो 6 लगेगा, क्योंकि y और 2x बराबर हैं। तो यार x बराबर क्या हो गया? बस x में 3 लगा, इसमें 6, पूरा टोटल 9 नहीं होगा। उसमें हमने किसको लेट किया था? स्पीड को लेट किया था। इसमें स्पीड नहीं लेट करी, हमने डिस्टेंस लेट कर ली है। क्लियर है? तो जो अच्छा लगे वो कर लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी। आप बताओ, रात के 12:30 बज रहे, बताओ तुम लोग अभी तक बैठे हो। लास्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये रहा भैया ग्राउंड, ये रही टावर AB। अब फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ये कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का टॉप, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक 4 मीटर पे है मान लो C, और एक किस पर है? 9 मीटर पे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। हाँ, एक चीज और बताऊंगा इसमें, बहुत से बच्चे समझेंगे कि ये 9 है ये 4 है ना। कह रहे 9 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं द बेस ऑफ द टावर एंड इट्स सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, ये 2 एंगल होंगे ना, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90। तो यार अगर ये थीटा है तो ये, या ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर सप्लीमेंट्री होते थीटा 180 माइनस थीटा। तो कह रहे हैं भैया प्रूफ करो कि इसकी हाइट क्या है? 6 है। प्रूफ करना है हमको ये। तो अभी तो प्रूफ करना है, तो अभी तो लेट करेंगे। मान लो h मीटर है, यही बात है ना। चलिए एक एक करके, ABC, तो tan एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? h/4। सही बात है? अरे बोलो यार। एक बार लेंगे ट्रायंगल ABD, tan थीटा इक्वल्स टू h/9, यस और नो।
और हमने 8.3 में पढ़ा है। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज की इस बार एग्जाम से 8.3 हट गई है, लेकिन 8.3 का कंसेप्ट तो है ही। जिन बच्चों ने 8.3 पूरी छोड़ दी होगी कि अरे ये तो सिलेबस से हटी गई है, तो अब बेटा फिर यहाँ पे करो क्या कि ना, हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह कॉट थीटा लिख सकता हूँ? पक्की बात है। हमको ये प्रूफ करना है कि H कितनी 6 है। एक बात सुनो, क्या मैं tan थीटा को 1 कॉट थीटा लिख सकता हूँ? पक्की बात है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन, ये जो 4 है सबसे ऊपर जाएगा, यस और नो? तो ये कितना हो गया, 4 अपॉन H, H अपॉन 9, H का स्क्वायर 4 9 जा 36, तो H कितना आ गया, प्लस माइनस 6, लेकिन हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हो गया 6, H बराबर चमका। पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं हुआ इसमें सभी को? भागो, 12:30 बज गए, रात में आप लोग के पेरेंट्स लेने आए होंगे, देखो बाहर जल्दी जाओ दौड़ के।